जब देखा, आपने बिना आपने प्रकाशन पाए काम किया, फैसला लिया, आपने नुकसान पाया अपनी लाइफ में। वो पल को याद करो। जिसको याद आता जाए वो हाथ उठाता जाए और हाथ उठा के रखे। वो आपने संघर्ष किया, बाद में आपको लगा ये नहीं करना चाहिए था। मान लो ऐसी बात, ठीक है, नीचे कर लो। ऑनलाइन भी ध्यान से सुनना आज का वचन, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ के लिए हर हिस्से के लिए आवाज चाहिए, दर्शन चाहिए, नहीं तो आप निरंकुश रहेंगे। प्रकाशन चाहिए आपको कि मैं क्या करूं। कई बार आप पवित्र आत्मा से पूछते हैं, आपका कोई भी प्रश्न होगा कि मैं प्रभु के दास से मिलना चाहता हूं, कि मैं उनसे पूछूं मैं इस विषय में क्या करूं, मैं अपनी स्टडी के विषय में क्या करूं, मैं अपनी जॉब के विषय में, बिजनेस के विषय में, इस रिश्ते को चॉइस करने के विषय में क्या करूं, मैं इस बीमारी के लिए प्रभु पर विश्वास करूं, जहां मैं ऑपरेशन करवा लूं। मैं प्रभु के दास से मिलना चाहता हूं। क्या जो मेडिसिन खानी छोड़ दूं, पूछना चाहता हूं मैं। पता नहीं कितने आपके प्रश्न होते हैं लाइफ में, जिसके लिए आप कंफ्यूज रहते हैं, और आप एक ही प्रश्न को लेकर महीना, 6 महीने, कई लोग साल तक बैठे रहते हैं। कई जल्दबाजी, वेट ना करके खुद अपना कदम लेते हैं और बाद में कहते हैं मैंने ये गलती की है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस समय, याद दिला रहा है उन पलों को। तो जब ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफ का हर हिस्सा प्रकाशन पाके करें। मेरी बीती हुई प्रार्थना सभाओं में एक बात आपको याद होगी, मैं जो बार बार करता आया हूं, कि जब आप प्रेयर में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, जब रोजों में नहीं है, जब आत्मिक क्रियाओं में नहीं है, कह सकते हैं, तब अपनी लाइफ का कोई भी बिगेस्ट डिसीजन प्रेशर में आके, जल्दबाजी में आके मत लो। कई लोग आते हैं, ओ जी मुझे ये कंपनी का ऑफर आया, कहते सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन है, पास बताओ मैं जज करूंगा। नो, मैं कह जो तुझे जल्दीबाजी में दे रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फर्क है, कोई चीज आता है फेवर परमेश्वर की ओर से, पर वो आपको आत्मा से कई लोग वो चीज को समझना है। और कभी भी अपनी लाइफ का उत्तर पाने के लिए आपको लिखने कुछ जो बात, मैंने मूर्ख लोग है, मैं कहता हूं वो मूर्ख है जो जिनको आत्मा कुछ बातें कर रहा है और वो लिख नहीं रहा है। मैं कहता वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। अगर इस अंगीकार से बचना है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्रोधित होता है। मैंने देखा इस बात के लिए कि मैंने तुझसे बातें की, तूने लिखी नहीं और तू भूल गया, तू फिर उस बातों में गिरा। अच्छा तो ये होता तो उन बातों को स्मरण रखता। कितनी बार बाइबल में लिखा है मेरी बातों को याद रख, स्मरण रख, स्मरण रख, स्मरण रख। कौन सी बात को लिखना होता है प्रचार के समय? वचन को। जब जो बात आपको वचन सुनते समय पवित्र आत्मा छू रहा है और कुछ कह रहा है, उस बात को लिखना है। जो 3 साल बाद भी आप उस डायरी को खोलें तो आपको पता लगे कि मैंने क्या वायदे किए थे परमेश्वर के साथ, कैसा, किन आत्मिक रीति में चलने के मेरे कितनी लाइफ में शांति थी, ब्लेसिंग थी, भरपूरी थी। पर जब भी मैं शरीर में हुआ तो मेरे अगले पन्नों में मेरी शारीरिक लाइफ क्या है आप देखोगे। 3 महीने लिखो, लिखते जाओ डायरी में अपने अनुभवों को, कि जब मैं कमजोर हुआ अपने गिरने के अनुभव भी लिखो। ऐसे प्रभु के कुछ दासों की, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं जिनकी पुस्तकों में क्या लिखा है, उनकी बढ़ोतरी के सीक्रेट और उनके गिरने के सीक्रेट। क्या मतलब वो कैसे गिर गए। तो जो आज अभिषेक दास खड़ते हैं तो वो उनकी किताबों को अगर पढ़ें तो वो सीखते हैं कि अच्छा उन्होंने ये गलती की, हमने नहीं करनी। सैमसन ने ये गलती की, लड़कियों में के चक्कर में फंसा, हमने नहीं फंसना। दाऊद ने ये गलती की, निराश में, अकेलेपन में रिलैक्स हो गया ज्यादा ही, हमने ये नहीं करनी। पतरस बिना प्रार्थना के सो गया, हमने प्रार्थना में लगे रहना है। समझ गए ना आप? तो इसीलिए आप उन बातों को हमेशा लिखो जो पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। तो कई वक्त ऐसे पाठ होते हैं जहां पर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर आपने, और कई लाइफ में ऐसे भी फैसले होते हैं कि आपने नो बोला तो भी आप फंसे, आपने यस बोला तो भी आप फंसे। तो उस समय कौन, एक आत्मा की काई प्रकाशन, बुद्धि की बातें, वही आप बोल के ही बीच बीच दोनों को फंसा सकते हो, शैतान की चालों को। जैसे यीशु को बोल रहे हैं, बताओ कैसर को कर देना चाहिए। प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, कैसर का है कैसर को दो। कहते अब क्या करें,
बता प्रभु, इस औरत ने व्यभिचार किया। मूसा की व्यवस्था में से लिखा है, पुराने में से आता है कि अगर कोई पाप करता है उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये वचन है, ये आज्ञा है। प्रभु चलो ले पत्थर, तू क्या करता है? प्रभु कहते रुको। प्रभु कहते हैं तू क्या करता है? प्रभु ने मिट्टी पर लिखा। अगर कहेगा नहीं मारना तो भी वचन टूट रहा है, समझ रहे ना? अरे कहोगे पत्थर मारो तो प्रभु तो क्षमा करने वाला है, तो बाइबल में आपको नहीं लगेगा वो क्षमा करने वाला है, वो तो 7 के 70 गुना माफ करता है। उसने क्या किया? कहता है तुम में से जिन्होंने कोई अपनी लाइफ में पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे इसकी। और सबको अपनी गलतियां नजर आ रही है, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, सबने अपने पत्थर फेंक दिए। प्रभु ने इन सबने माफ की नहीं मारा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा दोबारा से फिर पाप ना करना। इसे बोलते हैं आत्मिक बुद्धि, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई। क्या आप इस पवित्र आत्मा से दोस्ती करना चाहोगे? आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें आप मुश्किल हो जाते हैं। जैस बोलो तो फंसे, नो बोलो तो फंसे, विचकार आंसर ऐसा बात कि सुनने वालों के मुंह बंद हो जाएं, हृदय सिज जाएं। लिखा है वो स्तिफनुस की बातों का सामना ना कर पाए। यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन, यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से गवाही, यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से वचन। और लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता। जिस काम के लिए बोला जाता है उसे करके वापस आता है। तो इसका मतलब आपको परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त करना है अपनी लाइफ में, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे उस आवाज को आप पवित्र आत्मा के साथ लेकर प्राप्त कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, क्या चिन्ह है उसके, हम इनकी ओर आज बढ़ेंगे। हालेलुया। कितनों को ये अच्छा लगा टॉपिक? ओके, गॉड ब्लेस यू। बढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हो तो याद रखो, हमेशा लिखो एक बात, पहला कदम हमेशा आपका होगा, स्टेप आपका होगा, शुरुआत आपकी होगी। पवित्र आज क्या मीटिंग का क्या नाम है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा। कई लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है पास्टर जी, मेरे इस विषय में प्रभु की इच्छा क्या है। कितनों के पास ऐसा टॉपिक है, मनन करो, जिनमें वो सोच रहे हैं मेरे इस टॉपिक में प्रभु की मर्जी क्या है। मनन करो, मैं 5 सेकंड देता हूं आपको कि आपके पास है टॉपिक, मन में आया। ओके, कितनों को आया वो टॉपिक? हाथ उठाओ कि कोई इस विषय में मुझे मालूम करना है प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अब नीचे कर लो, समझ गए ना? अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है इसका मतलब आप अपने ही हिसाब से चल रहे हो। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है उसके मन में हमेशा रहता है इस बात में इच्छा क्या है। मैंने पुलपट से नीचे उतरना है, क्या पवित्र आत्मा चाहता है? मैंने आपके बीच में आना है, पवित्र आत्मा चाहता है? मैं आपके बीच में आके ले हैंड करूं, क्या पवित्र आत्मा चाहता है? मतलब उसका हर कदम उसकी ओर से होगा। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है पवित्र, इससे हम क्या कहेंगे यहां पर, उसने हमें कौन दिया? अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम कहेंगे पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। हमने बीते दिन वचन पढ़ा था, ध्यान से देखो पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। ध्यान से जानो कि प्रभु की बुलाहट क्या है, बाइबल में लिखा है। जे जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये बाइबल में लिखा है। तो आपको हर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा पता होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं चर्च में, पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दी है, पवित्र आत्मा को जगह नहीं दी है, यीशु को अपना अभी तक प्रभु ग्रहण नहीं किया, उनके लिए पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? लिखा वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। पवित्र बाइबल में ये लिखा है। परमेश्वर चाहता है आपका उद्धार हो, पापों से, शैतान से छुटकारा हो आपका,
दुखों बीमारियों से छुटकारा हो, और नरक की आग में जिसमें अगर आप पाप में रहकर मर के छुटकारा हो, आप पवित्र राज्य में परमेश्वर के पास आए। इस दुनिया में मरने के बाद आपका आत्मा परमेश्वर के पास जाए। तो परमेश्वर चाहते हैं इस बात को होने के लिए आप सच्चाई को जान लें कि बाइबल में लिखा है मार्ग, सत्य, यीशु ने कहा, और जीवन, सच्चाई मैं ही हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जान लें। तो अगर आपने रेगुलर चर्च आना है, आपका ध्यान इसी की बात की हो, मैंने जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, सच्चाई दुनिया में क्या है, और यीशु मसीह के द्वारा, आपनों के द्वारा कि सच्चाई क्या है। यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह को जानो, सच्चाई को जान लोगे। सच्चाई को जान लेंगे, सच्चाई आपको आजाद कर देगी हर दुख, बीमारी और संकट, गरीबी से, बंधनों से। तो याद रखो, जब पवित्र आत्मा की बात आ रही है, शुरुआत आपकी होगी। पहले आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। अच्छा, मैं आराम से चलता जाऊंगा और वो मुझसे, मैं अपनी मर्जी, मन मर्जी करता जाऊंगा, और पवित्र आत्मा अचानक से कान में आके कहेगा नहीं नहीं ये नहीं करना। वो नहीं कहेगा। शुरुआत आपकी होगी। पवित्र आत्मा, क्या मैं ये करूं या ना करूं? मैं इस व्यक्ति को क्या जवाब दूं? मुझे इस जॉब वाले व्यक्ति की कॉल आ रही है, मैं इसे कैसा जवाब दूं? मैं इसे कैसा जवाब दूं? मैं क्या करूं? इस बात के लिए मैं क्या करूं? मुझे इस रिश्ते के लिए फैमिली की ओर से प्रेशर आ रहा है। पवित्र आत्मा, मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या करूं? इसे एक्सेप्ट करूं, वेट करूं, धीरज करूं, क्या बोलूं? कुछ भी रख लो आपकी लाइफ का हिस्सा। आपकी शुरुआत होगी, आप सहायता मांगेंगे और वो बताएगा। आपको इस विश्वास से पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो मुझे बताएगा और मैं सुन पाऊंगा, तो ही आपको उत्तर आएगा। अगर आपका फेथ नहीं है कि उसकी आवाज मैं सुन सकता हूं और मार्गदर्शन हो सकता है, तो कभी आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर कभी कार्य नहीं कर सकता। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको पता है, अगर आप विश्वास से किसी भी चीज को बोले, नहीं तो आप चर्च में रोज आके, महीने आके, साल आके बोलते रहे पवित्र आत्मा आपका वेलकम, होली स्पिरिट आपका वेलकम, पवित्र आत्मा जी आइए। आपको लगता है ये चर्च में होने वाली रोज की एक क्रिया है, एक तंत्र मंत्र है, बोलते जाओ 10 बार पवित्र आत्मा जी आइए। कुछ नहीं होगा जब तक आप एक शांत आवाज में होके, अपने मन में सोच के कि पवित्र आत्मा के बिना मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना मेरे डिसीजन, फैसले रॉन्ग होंगे, पवित्र आत्मा के बिना मैं पवित्रताई में चल नहीं पाऊंगा, पवित्र आत्मा के बिना डर मेरे जीवन में होगा, पवित्र आत्मा के बिना चंगाई और छुटकारा मेरे जीवन में नहीं होगा, पवित्र आत्मा के बिना कोई खुशी नहीं होगी, पवित्र आत्मा के बिना मैं अपनी कमजोरी से छूट नहीं सकता। और जब आप इतना कुछ बोलेंगे और फिर आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सिर्फ कोई ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कहते हैं पवित्र आत्मा कृपया आप मुझसे बात करें, मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा कृपया, आप विनती है कि आपका आत्मा मुझ पे उतर आए और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। और आप देखेंगे आप उसके प्रेम से, उपस्थिति से भरकर रोने लग जाएंगे। आप देखेंगे उसकी उपस्थिति ने आपको घेर लिया चारों दिशाओं से। विश्वास से बोला करो, जब भी आप कुछ बोलते हो, कुछ करते हो, विश्वास से बोलो, फेस से करो कि मैं ये कह रहा हूं और जब मैं ये बोलूंगा पवित्र आत्मा मुझ पे आ जाएगा। पवित्र आत्मा आज मेरी इस लेग के पेन को आप चंगा कर दीजिए, और मेरा विश्वास है आप मुझे सुने जा रहे हैं। और वो देखेंगे कि उसकी उपस्थिति ने आपको छुआ, आपका पेन जा चुका है। हालेलुया। आप फेथ करें कि पवित्र आत्मा को आपने पुकारा, क्योंकि उसने कहा जब भी तुम मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होते हैं तो हमें हियाब होता है, जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। हालेलुया। आप बीड़ी पी के आए हैं, सिगरेट पी के आए हैं, आप नशा करके आए हैं, व्यभिचार करके आए हैं, लड़की को देख देख के आए हैं, फोन में बहुत कुछ देख देख के आए हैं, और आप यहां पर कहेंगे पवित्र आत्मा जी आइए, मुझे चंगा कर दे, मुझ पे मुझे भर दे। कुछ नहीं होगा। तो इससे पहले आपको पवित्र आत्मा को कहना है कि मैंने बहुत गलती की है,
मैंने तुझसे ज्यादा किसी को प्यार किया, मैंने तुझसे ज्यादा किसी और चीज को टाइम दिया। पिछले वीक मैंने वायदा किया था, ठान के गया था, अब तुझे टाइम दूंगा, पर फिर नहीं जीत पाया, माफ करें, एक मौका और पवित्र आत्मा। मैं प्रभु बोझ, हाँ अगर आपका मन दोषी पा रहा है, आप प्रभु बोझ ना लें, बाइबल में लिख। पर मैंने लोगों को देखा, मैंने आज गलती की है, इस महीने में प्रभु बोझ नहीं लूंगा, और वो नहीं ले रहे। अगला महीना आ रहा है, इस महीने भी की है, नहीं लूंगा। शैतान को पता चल गया, अच्छा ये काम तो अच्छा है, प्रभु बोझ लेने से पहले ही पाप करवा देते हैं, एक दिन पहले। ठीक है, प्रभु की ताकत नहीं आएगी इसमें। धीरे धीरे 3-4 दिन, महीने निकल गए, और प्रभु कहता है जो मेरे मांस और देह में शामिल नहीं होता वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे साथ नहीं, मैं उसमें नहीं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? प्रेषण बन गया, मार्गदर्शन, वही बात आ गई। आप एक चीज को याद रखो, इसका मतलब बाइबल एक चीज को याद रख के कि हाँ बाइबल में ये लिखा है कि वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अनुग्रह, उसकी दया का तुम गलत फायदा उठाओ, कि तुम जानबूझ के पाप करो। आपको पता है मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। जब मैं अपनी लाइफ में बार बार गिर रहा था, मसीह में नया था अभी, तो मैं जो गिर रहा था, मुझे पता मेरा दिल तो प्रभु से बहुत प्यार करता है, दिल तो मेरा उठने को करता है, दिल तो मेरा खड़ा होने को करता है, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। पर जब आत्मा में मैं बढ़ गया, तो अब शरीर पर फतेह, मैंने जीत हासिल कर ली। हालेलुया। तो अब मुझे पता है मैं बच्चा हूं, अब मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। अभी मुझे उठने के वचन नहीं पता, अभी मुझे ये नहीं पता अगर पाप बपतिस्मा लेने के बाद पाप हो गया तो मैं पश्चाताप करके उठ सकता हूं, और मुझे बिलीव करना कि प्रभु ने माफ कर दिया। अच्छा 1 साल बाद जान लिया, पहले पास्टर ने सिखाया नहीं, अच्छा दूसरे ने सिखा दिया, अच्छा ऑनलाइन देखा सीख लिया। तो अभी उस चीज में जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, अब वो नहीं गिर रहा है उस चीज में। इसी तरह आप कह रहे हैं मुझ में ये गलती है, मैं 15-20 मिनट निकालूंगा, आधा घंटा मैं आता हूं, वर्शिप करो, वर्शिप करो, आत्मा से भरो और दिल खोल के माफी मांगो। मैं आपको बताऊं, संडे मैंने एक प्रार्थना में एक शब्द बोला था, अगर मैं किसी को, कोई मेरे सामने गलती करे, उसे तुरंत माफ कर सकता हूं, चाहे उसने कितनी भी गलती की, क्षमा कर सकता हूं हृदय से। आप कर सकते हो, आप अपनी पत्नी को कर सकते हो, पति को कर सकते हो, बच्चों को माफ कर सकते हो, अपने दोस्त को माफ करते सकते हो 1-2 दिन में। तो क्या वो नहीं कर सकता? क्या आप उससे बड़े हो गए? अरे वो तो कहता है मेरा स्वभाव सदा दया करना, मेरा क्रोध तो पल भर का, दया सदा की है। 7 के 70 गुना माफ करो। जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, उसके अंदर है जो क्षमा, इसलिए उसने बोला है। खुद करता था और सिखाता था। तो इसी तरह उसके अंदर ये चीज थी, आपको बिलीव करना है वो मुझे माफ करेगा। और शैतान का यही काम है, शरीर में ले जाना और उसे कहना प्रभु तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे माफ नहीं करेगा, अब तुझे कोई जाने का फायदा नहीं, चर्च कोई प्रार्थना करने का फायदा नहीं, ऐसे ही जी, कोई तुझे माफ नहीं करेगा। और प्रभु कहते मैं तो तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं। इसलिए मैं आपको बताऊं, एक प्रार्थना सभा में प्रभु ने कहा उससे तूने इस, ठीक है, किसी ने इनवाइट किया एक प्रार्थना सभा में और उन्होंने यस बोल दी, उन्हें हाँ बोल दी, हाँ ठीक है मैं आऊंगा। और क्या होता है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पवित्र आत्मा के साथ थोड़ी अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि थी नहीं, संबंध बढ़ा। तो पवित्र आत्मा ने कहा, कुछ दिन बाकी है मीटिंग में, पवित्र आत्मा ने कहा वहां पर अंदर से आ रहा है, नहीं जाना, नहीं जाना। सोचो अब आप क्या करोगे, सोचो। और वो कहे, उन्होंने कहा प्रभु आप ही की तो वचन में लिखा है, तेरी हाँ की हाँ, ना की ना, मैंने उन्हें जवान दे दी है प्रभु, अगर उन्हें अरेंज किया मैं मुकर जाऊं तो ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये तुम वचन के अनुसार अच्छी नहीं है। पर अब किसकी मानूं, आ गया ना। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध बहुत जरूरी। किसकी मानूं, पवित्र आत्मा थूका है नहीं जाना, वहां पर जाना है, ठीक है वो चले गए, जाना तो पड़ना ही था। अभी समझ गए ना, कई बार हालात ऐसे होते, किसे आप कर लेते हो किसे नहीं, पर आगे से आप सीख जाते हो।
जब आपको सबक मिलता है, फिर जाने का फायदे मिलते हैं जब आपको। अब वो जा रहे हैं, सब कुछ हुआ, प्रार्थना की, पर पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति नहीं थी वहां पर फिर भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षा और घेर के रखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आवाज को ठुकरा के जाए और शैतान उनके अंदर आ जाए, जब वो एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, जहां उसमें सफल ना हो, जब बेइज्जती हो जाए, शर्मिंदा हो। कुछ ज्यादा अद्भुत नहीं, पर शर्मिंदा नहीं होने दिया। इतना वो लव करता है, समझ रहे हो आप? आप रोज गुनाह करते हो, वो रोज बख्श देता है। आप आदत से मजबूर हैं, वो रहमत से मशहूर है, वो क्षमा करने से मशहूर है। तो इसीलिए आप ये बात को जानो, क्योंकि अगले वेडनेसडे हम, अभी मुझे आ रहा है, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। अगले बुधवार हम शामिल होंगे। और ये बहुत महान प्रार्थना सभा होती है प्रभु भोज लेना, अगर भेद से लिया जाए, समझ से लिया जाए। तो एक व्यक्ति का मैं पवित्र नहीं, मैं एक व्यक्ति अगर इसीलिए तो प्रभु भोज का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। बपतिस्मे का क्या मतलब है? क्या पानी में डुबकी लाने से आपके पाप धुल जाते हैं, शुद्ध होते हैं? से आप जो अंदरूनी बपतिस्मे का मतलब है, उसका अंदर विश्वास लेने से आप शुद्ध होते हैं। तो फिर डुबकी की क्या जरूरत है? वो क्रिया करने की क्या जरूरत है? ताकि जो आपको वो याद रहे, जब जब भी किसी का बपतिस्मा देखे, जब जब वो सामने आए, जो बात सामने आए, वो वचन सामने आए, आपको बात वो चिन्ह याद रहे। पानी में गया मतलब मैं अपने आप के लिए मर गया, पानी से बाहर आया मतलब मैं मसीह के लिए जी उठा हूं। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मुझे मसीह के लिए जीना है। आपको वो याद, प्रभु भोज क्या आपको पता है? महीने बाद या कभी कभी जब चर्च अनाउंस होता है, आपको पता है प्रभु भोज, अब मैंने शामिल होना है इसमें। आपको पता है प्रभु भोज लेना है, तो प्रभु के क्रूस को याद करूं। समझ गए ना? कुछ चीजें प्रभु ने रूल्स रखे हैं कि आप उस रूल्स में रहकर बचे रहें। हालेलुया। रूल्स क्यों होते हैं? हेलमेट का क्यों रूल्स है? कि आपका सिर बचा रहे। सिर में चोट लग गई, गए आप, बाकी तो जख्म हो जाएगा सेट। समझ रहे ना? रूल्स किसके लिए? सीट बेल्ट किसके लिए? एक्सीडेंट हो गया तो आपका कुछ बचाव हो। रूल्स किसके लिए होते हैं? आपके फायदे के लिए। तो परमेश्वर ने वचन क्यों रूल्स लाए, 10 आज्ञाएं क्यों दी? फायदे के लिए आपके, कि आप इसमें बीच में रहें, ताकि जो आप बचे रहें। तो इसी तरह परमेश्वर फ्राइडे करते सर्वस, उनको संडे छुट्टी नहीं होती उस देश में, कई देशों में फ्राइडे छुट्टी होती है, वो फ्राइडे करता है। कहता तो 6 दिन काम कर, पर पहला दिन मुझसे शुरुआत कर। समझ रहे हो आप? पहला दिन मुझसे, मेरे चर्च में, मेरे भवन में आके पूरा दिन मुझे दे, मुझ पर ध्यान कर, मेरे वचनों पर, प्रार्थना पर, घर जाके उन वचनों को मनन कर, लिख कर, याद कर, आपस में मेरे साथ अकेले में बैठ, काम कुम इधर उधर ज्यादा फिक्स ना कर अपने। उस दिन तू काम कर, केवल प्रभु के काम कर, आत्मा में रहे। तो आपको पता है मुझे जाना है चर्च। अगर प्रभु ने कभी कभी जाओ, आप कभी रेगुलर ना हो पाते, शैतान पता नहीं क्या क्या भोके आपको दूर कर देता है, पर वचन आपको जा, इस तरह प्रभु भोज में आप शामिल होते हैं। आपको पता है आज प्रभु भोज लेना है, आज तो दिल से पश्चाताप करना ही पड़ेगा। कल प्रभु भोज है, आज ही रो पिट के पूरा छुट्टी करके, काम तो पूरा दिन आराधना कर करके प्रभु नाल अपना हिसाब किताब क्लियर करिए। प्रभु ने अपना गुस्सा गिला जो भी है आप क्लियर करिए। अरे आप अपनी पत्नी को मनाते हो, आपको पता है उसके बिना आपको खाना नहीं मिलेगा, कपड़े कौन धोएगा। आप अपने बच्चों को मनाते हैं, वो रुस जाए तो कोई बात नहीं बेटा, तुझे गेम ले देता हूं, ये खिलाना ले देता हूं, आप उनको मनाते हो। तो क्या आप परमेश्वर को नहीं मना सकते हो? परमेश्वर से बात नहीं कर सकते? पवित्र आत्मा प्लीज 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 आगे ना कर पाऊं, अनुग्रह दे प्रभु। तू चाहे तो मुझे छुटकारा दे सकता है प्रभु, मुझे छुटकारा दे इस पाप से। मैं तो नहीं करना चाहता, तू मेरे दिल को तो जानता है प्रभु, पर फिर भी मैं नहीं लड़ पा रहा हूं। प्रिय मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मैं लड़ पाऊं, मैं इस कमजोरी से आजाद हो पाऊं प्रभु। ऐसे बातें करो और अपने मन में विश्वास करो। ऐसा नहीं अच्छा अगर प्रभु ने मुझे छुआ, ऐसे ऐसे हुआ, हाँ लगता है मुझे माफ कर दिया। आपको लगता है वैसे ही मैंने प्रेयर की तो उसे माफ नहीं किया।
फीलिंग से मत उसे जानो, वचनों से उसे समझो। अगर आपने इस वचनों से प्रेयर की है, उस वचनों के लिए उसने कहा है मैं तुझे ऐसे क्षमा करता हूं, तो उस क्षमा करे तो आपको बिलीव करना है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे माफ कर दिया है, अब मैं तेरे मांस और लहू में शामिल होऊंगा और मैं बल और ताकत को पाऊंगा और उस शक्ति से, सामर्थ्य से अपनी कमजोरियों को हराऊंगा यीशु के नाम में, अपने बंधनों को तोड़ूंगा फायर प्रेयर के साथ यीशु नाम। तो ऐसे कभी अच्छा आज मैं बैठ के मीटिंग अटेंड करूंगा, अरे कितना टाइम लगाओगे अपने उस पाप से फ्री होने में, कितना टाइम लगाओगे? जल्दी से उठो। अगर गिर चुके, मैंने एक दिन बताया था, अगर ये आप हो, ये परमेश्वर है, परमेश्वर कभी रुकता नहीं है, और जो आपके अंदर आत्मा उसका है तो आप भी रुकते नहीं, आप आत्मा के काम करते साथ साथ चलते हो। थोड़ा सा भी आप दूर हो गए, गति तो चलती रहेगी और ये दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी, फिर जहां से वापस उठ के प्रभु के पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं एक वचन भी आपको दूंगा, इसका असर अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गए, जल्दी पश्चाताप करके मुड़ के आत्मिक माहौल में आके, चलो मैं गिर गया, मैं 5 दिन चर्च में ही रहता हूं, मैं 5 दिन अपने दोस्त के घर चला जाता हूं, मैं 5 दिन अकेले में नहीं सोऊंगा, मैं अपने अपने अपनी मम्मी के साथ सोऊंगी, मैं अपने फादर के साथ सोऊंगा, मैं अपने फैमिली के साथ, समझ गए ना? आप कुछ फैसले लो। मैं जो फोन को ताला लगा के अपनी चाबी फैमिली को दे दूंगा, अरे ये गिराता है बार बार, कुछ ना कुछ करो, पर जल्दी उठो, फैसले लो, क्योंकि ये जरूरी है कि आप प्रभु भोज में शामिल हो सामर्थ्य तरीके से अगले बुधवार। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप लोगे, प्रभु आपको उठाएगा अद्भुत रीति से। तो पवित्र आत्मा आपके लिए बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए गहरे में ले जा रहा है। हालेलुया। तो अब केवल इतना ही कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे छूइए। प्रैक्टिस करेंगे इस बात को। 1 मिनट आपने दिल से, बस ज्यादा लंबी प्रेयर नहीं करनी, 10-15 सेकंड में खत्म करनी है। घुटनों पे आओ, ऑनलाइन घुटनों पे आओ। घुटनों पे आने का मतलब आप ढीले डुले नहीं है, पवित्र आत्मा के लिए सीरियस है। पूरे हाथ उठने का मतलब आप पूरा उसे कहते हो मैं तुझे पाना चाहता हूं, ये देख प्रभु मेरी भूख। फीलिंग से प्रेयर नहीं करनी, हिलजुल के प्रेयर नहीं करनी, दिमाग से प्रेयर नहीं करनी। और जब मैं कहूंगा स्टार्ट करो, तो आपने बस यही कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझ में आओ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं। और उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी को कोई टच कर रहा है, और आपको महसूस करना कि फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको हुआ है, सच बोलना है। फिर अगर सचमुच अनुभव हुआ है कि हाँ वो मेरे साथ है, तो आपने यस या नो बोलना है। ओके, मैं आपको टाइम देता हूं पवित्र आत्मा के साथ बात करने का। विश्वास से प्रार्थना करो, सिर्फ छोटी प्रार्थना, विश्वास से भरी हुई कि ऐसा होगा 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 होगा। करो प्रेयर।
बोलो थैंक यू होली स्पिरिट मुझे छूने के लिए, थैंक यू होली स्पिरिट मुझे छूने के लिए। सब बोले आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अब आराम से बैठ जाओ, चौकड़ी डाल के जैसे ही बैठना। तो किन लोगों ने पवित्र आत्मा को, उसके स्पर्श को, कि वो आपको अंदर से भी, आपका विवेक भी गवाही दे रहा है, आपके शरीर ने भी गवाही दी, और आपके अंदर से आंसू या कुछ ऐसा अनुभव आना शुरू हुआ जब आपने फील किया कि वो मेरे साथ आया है, कि उन्होंने अनुभव किया उसकी उपस्थिति को। बहुत लोगों ने, हालेलुया। तो अगर ये मैं सब चर्च में जाएं शेयर करें, ऐसा करते कि शायद मैं कुछ साथ दूंगा, नाचने में, वर्शिप करने में, हिलने झुलने में, बोलने में अन्य भाषा, तो वो तब उतरेगा। पवित्र आत्मा को आपके साथ की नहीं, आपके विश्वास की जरूरत है। जो आपने मन से करते हो, इस बात को आप कर रहे हो। और विश्वास तब आता है जब आप निर्दोष पाते हो वचनों से, अपने आप को माफी मांग के और निर्दोषता में चल के आपको पता है आप होता है मैं सही चल रहा हूं प्रभु से, वो मेरी सुनेगा, वो आएगा, क्यों ना आएगा। मैं उसकी बातों को मान रहा हूं, पिता मुझसे खुश है, क्यों ना आएगा। मैंने कहा उससे कुछ नाराजगी की है। आपका फेथ आता है आपकी लाइफ में। तो प्रभु आपके साथ है, वो इतना आपके करीब है कि आप उसे छू सकते हो, उसकी उपस्थिति आपके बीच में। हालेलुया। आओ इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों 6 की उसकी 1 से 6 तक। इब्रानियों 6 उसकी 1 से 6। एंड में मिलेगा आपको पन्नों में, याकूब से पहले 6 की 1 से 6 पर मैं पढ़ूंगा, बाइबल की ओर देखेंगे। स्क्रीन पर आपको आयत मिल चुकी है, आप उसे निकाल सकते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु चाहते हैं आप मसीह में जो आपने आरंभ की बातें सुनी है, आप उसमें कुछ आगे बढ़ें। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता, रिश्ते की बात हो रही है हम पर। और मरे हुए कामों में से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नीम से फिर से ना डालें। कहता है ये तूने सब चीजें जान ली है कि मसीह में ऐसा होता है, विश्वास किया तूने, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ तूने जान लिया कि अद्भुत काम होते हैं, पर अब कुछ आगे बढ़े इसमें। इसे हम खुद करने की ओर बढ़े, कह सकते हैं, जा आगे बढ़े इसमें। हालेलुया। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ध्यान से सुनो, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। मैं 4 आयत को स्क्रीन पर मांगना चाहूंगा। ये 4 आयत को, जिन्होंने ज्योति पाई, स्क्रीन पर हम इसे पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने ज्योति पाई कहता है, हां पढ़ेंगे इसे। क्या लिखा है 4 आयत में? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको स्क्रीन पर रखो, मैं इसे आगे पढ़ना, इससे आगे मैं पढ़ दूंगा, यहां पर इसे स्क्रीन पर रखे रखना। और 5 आयत में लिखा, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और अनोखे वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। अनोखे आने वाले युग की सामर्थ का, आने वाले पवित्र आत्मा के युग, आने वाले युग की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का जो स्वाद चख चुके हैं, जो उसकी उपस्थिति को अनुभव कर चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है ये अनुभव पा लिया है, दोस्ती पा ली है। कहते ऐसे व्यक्ति यदि वह भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जो बिना उसकी उपस्थिति के अनुभव के, बिना इस पवित्र आत्मा के, बिना होली स्पिरिट के स्वाद चखे हुए मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लिया,
विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ ले रहे हैं, संडे चर्च आ रहे हैं, महीने में, साल में क्रिसमस मना रहे हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर में इकट्ठे हो रहे हैं, ओके। पर कहता है अगर इनमें से किसी ने, अगर इन्होंने, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, स्वर्गीय वरदान ये आत्मिक वरदान, मतलब प्रभु चाहते हैं कि आप आत्मिक वरदान की धुन में रहें, आत्मिक वरदान की इच्छा रखें आप। वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो किससे मिलते? पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा। जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर लिया है, बाकी कहता है वो भाग जाएंगे, वो पीछे हट सकते हैं लोग। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, समझ पा रहे हो? आप एक व्यक्ति चर्च में आया, आप देखेंगे बैकस्लाइड हो गए लोग, प्रभु को जान के पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह की उपस्थिति का डायरेक्ट अनुभव अब तक नहीं किया, और ना ही वो ऐसी चर्च में गए जिनके बीच में जाने के उनका होली स्पिरिट के साथ एक एनकाउंटर हो, पवित्र आत्मा से वो उसे महसूस करें। हमारी लाइफ को परमेश्वर ने ऐसे बना दिया होता है कि हमने उसे महसूस किया, हम सोचते उसके बिना कुछ नहीं है, और हमारे अंदर ऐसा विश्वास भी डाला है कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा फेथ डाला होता है किसने? उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने। तो इसी तरह जिसने उसको एक बार अनुभव किया है, होली स्पिरिट को, उसको जिसने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, वो कभी प्रभु को इनकार नहीं करता। ज्यादातर वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मैंने जो आत्मा पाया है उसके साथ मेरा अनुभव क्या था। अगर वो छोड़ेगा भी कुछ समय के लिए, उसको कहेगा नहीं, जो मैंने पाया था उसके बिना मैंने जी के देख लिया, कुछ भी नहीं, अब तो हीरा बन के प्रभु के साथ चलूंगा, क्योंकि भाग कर भी देख लिया कुछ नहीं मिला, प्रभु को छोड़ के भी जी के देख लिया कुछ नहीं मिला। समझ गए ना? इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के साथ अनुभव बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको कभी भी गिरा सकता है पीछे, आपके विश्वास को कभी भी खत्म कर सकता है मसीह के साथ जो पवित्रता ही है। जिस तरह सांप ने हवा को बहका लिया, वो आपकी भी मसीह के साथ पवित्रता को खत्म कर सकता है। पर जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, क्या आप उस स्वर्गीय वरदान का, मैं कह सकता हूं उसकी उपस्थिति का, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन, स्वर्गीय वरदान मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन आप पा चुके हो कि वो कैसे बात करता है, कैसे उसका छूना। जिसने वो एक उस पवित्र आत्मा को पाले, क्योंकि सबसे अधिक अब पिता स्वर्ग में पुत्र यीशु मसीह अपना काम करके जा चुके हैं, और आपके साथ कौन दिया है? पवित्र आत्मा, जिसके बारे में आज लोग ज्यादा जानते नहीं। कहते हैं अभी स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखें। तो इसलिए परमेश्वर खुद चाहता है कि आप इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन प्राप्त करें। परमेश्वर खुद चाहता है कि स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखें, क्योंकि ये लिखा है वचन में कि आप उस स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखें। हालेलुया। उत्तम वचन, आप उस सामर्थ का स्वाद चखें। हालेलुया। तो याद रखें, इसका मतलब अब पवित्र आत्मा के बारे में आपको जानना है, अधिक रीति से जानना है। हालेलुया। एक चीज आप पवित्र आत्मा के लिए आप नोट करो कि पवित्र आत्मा को हमेशा अपनी लाइफ में टाइम दो। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा को टाइम दो अपनी लाइफ में। मान लो अगर मैं प्रीचर हूं, आप एक बिलीवर हो, आप किसी भी हिस्से में, अगर मैं किसी क्रूसर में जाऊं और मुझे टाइम मिले, आधा घंटा प्रीच करना है, आप फॉरेन में आए हैं, जो इंडिया वाला हिसाब नहीं है 5 बजे तक ले जाओ प्रार्थना सभा, यहां पर आधा घंटा प्रीच है, आपको आधे घंटे में खत्म करना है। और मैं जाऊं, अच्छा आधे घंटे मेरे पास ये प्रचार है, अच्छा मैंने खत्म करना है, पूरा करना है, और मैं जाऊं और मैं कहूंगा ठीक है मैं प्रचार शुरू करता हूं, ठीक है धन्यवाद परमेश्वर, और मैं पवित्र आत्मा को टाइम ही ना दूं, 5 मिनट भी बीच में निकाल के, पवित्र आत्मा जी आइए, सभा पर कब्जा करें और जो तेरी इच्छा है वो उसे चलाइए। इसी तरह आपकी पर्सनल प्रेयर में आपको उसे टाइम देना है कि वो आए। कहीं को लगता है अच्छा, मान लो मैं आपको लंबी लॉन्ग प्रेयर सर्विस में लेके जाता हूं कई बार प्रचार में आने से पहले, कि तुमने नोट किया कई वक्त कई बार जैसे आत्मा, तो क्या वो टाइम दिया जाता है कि आप उस वचन को सुनने से पहले उस पवित्र आत्मा के साथ आपका जो आज ये दिल है, जो हृदय है, ये परमेश्वर का घर है, इस घर में आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा कुछ वार्तालाप होनी शुरू हो जाए। कैसा ना, बातें शुरू हो जाए। कई बार आप किसी रिश्तेदारों के घर में जाते, पहले तो आप बैठते हैं, चुप चुप बैठे रहते हैं, खाना खुना खाते हैं, बिस्किट लो जी बिस्किट लो, चाय लो और लेंगे, बस फिर सब कुछ उठाया जाता है, फिर शुरू होती है वार्तालाप।
अच्छा किन्ना पढ़िया मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ नहीं जी नहीं इदा नहीं साड़ी कुड़ी समझ गए ना आप वार्तालाप शुरू करते हैं अरे थोड़ा सा टाइम दे के सीधा ही आप आएंगे कोई चाय पानी नहीं सीधा ही हाँ जी बताओ जी आपको नहीं अच्छा लगेगा पवित्र आत्मा को टाइम दो थोड़ा सा बातें शुरू हो जाए हृदय की फिर जब आप वचन सुन रहे हो क्योंकि किसी को तो कोई ऑनलाइन वचन सुन रहा है आज भरपूरी नहीं है वचन दे विच और कोई कह रहा है मैं तो आज इतना भर रहा हूं मैंने कभी नहीं भरा क्यों क्योंकि एक पवित्र आत्मा के साथ उसका अनुभव जुड़ चुका है अटैचमेंट वचन सुनने से पहले दूसरा वासियां ले के घुटने इधर करके सो के बीच बीच सो रहा है कोई लाइव ऐसे ऐसे सुन रहा है कोई खाना बना रहा है कोई खाना खाते सुन रहा है क्यों और उसके अंदर जा नहीं रहा समझ रहे हो ना इसीलिए पवित्र आत्मा को हमेशा टाइम दो प्रेयर में टाइम दो पवित्र आत्मा के साथ कुछ उससे अनुभव लो फिर अपनी जब कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो और जब वह मिल जाए तब उसे पुकारो जब तक प्रार्थना करते जाओ जब तक उसकी उपस्थिति का अनुभव गहरा ना हो जाए कई वक्त हम कई बार वर्शिप करके उठ जाते हैं हमें पता है बस अभी प्रेयर रखने का मांगने का कुछ अनुभव नहीं हो रहा है कि हम मांगे पर आपको लगता है रोज मांगेंगे तो उसे तंग करेंगे तो ही देगा ना अब आपको पता है आपको करीब महसूस हो रहा है आपको डैडी जी अब्बा पिता प्लीज मेरा ये काम हो जाए प्लीज मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दे दे प्लीज मुझे चंगा कर दे प्लीज आज तो अन्य भाषा से भर दे परमेश्वर आज तो पवित्र आत्मा से आज तो इस पाप से छुटकारा मेरा कर दे प्रभु और आप फिर कहते हो कब पुकारने का टाइम इसलिए पवित्र आत्मा को टाइम दो इस अनुभव में आपको याद रखना कुलूसियों 3:15 हम पढ़ेंगे कुलूसियों 3 की ओके जल्दी चेंज करो इसे कुलूसियों 3:15 मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे मसीह की शांति पवित्र आत्मा के द्वारा जो आती है तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो तारीफ दा मैं देमा बलिदान पलियाइयां जो दो याद करे मतलब धन्यवादी तुम बने रहो धन्यवाद एक बार करने के लिए कभी प्रभु ने नहीं कहा उसने कहा धन्यवादी बने रहो आपको रोज धन्यवाद करना है कि आज आपके साथ क्या हुआ रात को सोने से पहले ये आप वर्ड लिख रहे हैं जी मैं आपको वर्ड दे रहा हूं वचन के साथ धन्यवादी बने रहो हृदय में मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे मतलब वो पवित्र आत्मा आप वो चाहता है कि वो आपके हृदय में राज्य करे उसकी शांति आपके हृदय में ठहरे और जब उसका अनुभव लेते हो वो शांति आपके हृदय में ठहरती है अगली वचन को हम पढ़ेंगे रोमियो 8:14 को हम निकालेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मैं आपको अगुवाई कर रहा हूं इससे मैं बता रहा हूं इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं मतलब जो पवित्र आत्मा से पूछ के चलते हैं टाइम देके चलते हैं अपनी लाइफ का हर डिसीजन प्रभु से पूछ के चाहे लेट हो जाएगा चाहे उनका अकेलापन उन्हें सता रहा है मैरिज के लिए चाहे उनको अकेलापन सता रहा है पर वो कहेंगे नहीं पहले सोच समझ के डिसीजन लेना है 1-2 साल का वेट कोई बात नहीं इतने साल वेट किया 32 का हो गया 34 का हो जाऊंगा पर अगर गलत डिसीजन ले लिया तो 34 से लेकर 84 तक या 100 तक सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा उस हस्बैंड के साथ उस वाइफ के साथ समझ रहे हो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपकी लाइफ किससे जुड़ी है किस बात से वो आप उसे ऐड कर सकते हो समझ रहे हो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं वही उसके पुत्र हैं तो ही आप कह सकते हैं अब्बा पिता ये मेरी लाइफ में हो जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप कहते हैं अब्बा पिता तेरी इच्छा पूरी हो एक दिन मैंने सिखाया था न्यू ईयर मीटिंग के करीब में आपको कि लोग कहते हैं प्रभु ने कहा था मुझे मैं गाड़ी में जा रहा हूं प्रभु की दास से बात कर रहा हूं और परमेश्वर ने सिखाया और प्रभु कहते नहीं बता ये लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो तेरी मर्जी पूरी हो
तेरी मर्जी पूरी हो। आप कहते हो ना, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये पूरा होगा कि नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो। सुन तो नहीं पा रहा हूं, पर जा रहा हूं, अगर तेरी इच्छा हुई तो हो जाए, है ना, नहीं तो नहीं। आवाज तो आ नहीं रही। ऐसा करते हो? कई वक्त होता है ना, कई वक्त प्रकाशन नहीं आता, आपको पता डिसीजन लेना पड़ेगा, कई वक्त ऐसा भी हो जाता है। तो फिर आप कौन सी प्रेयर चूज करते हो? प्रभु जा रहा हूं, सुन तो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तू तो बात कर रहा है, मेरा आज अंटीना हिला हुआ है, दूरदर्शन कहते हैं ना, आगे सीरियल आ गया, चल गया, चैनल सही हो गया, कनेक्शन आया, बोलते हाँ थोड़ा इधर नु कर, इधर नु कर, थोड़ा इधर नु कर, हाँ रुक गया, ओ फे हिलाता तू। याद है? मुझे याद आ रहा है बचपन के दिन। तो अभी पवित्र आत्मा रोज बात कर रहा है, पर आपका एंटीना हिला हुआ है, उसे हमने सेट करना है, तो बात शुरू हो जाएगी। हालेलुया। वो आपसे तैयार है, वो उसकी ओर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चाहता है स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखें आप। वो तो चाहता है आपके द्वारा जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, आपके द्वारा इस धरती पर भी हो। इसीलिए लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए विश्वाई की प्रार्थना करता है, बिचौलगिरी करता है, कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो उसकी इच्छा होती है हमारे द्वारा उन विषयों के लिए प्रार्थना होती है जो पिता चाहता है। इसलिए परमेश्वर को अपनी दुनिया में कार्य करने के लिए इंसान की जरूरत है। वो बिना दुनिया में अपने काम नहीं करता। इंसान को दुनिया की प्रॉपर्टी का हकदार दिया है, इंसान को अधिकारी बनाया, तो इसके द्वारा ही जो दुनिया में काम करेगा। इसलिए अपने दासों भविष्यवक्ता को चुनता है, डायरेक्ट नहीं आपके साथ काम करता है। वो जो समर्पित करेगा वो उसके द्वारा काम करेगा दुनिया में। तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही पुत्र है। तो आप कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, आप जाते हैं, अच्छा जी काम बन गया, आप कहेंगे सचमुच प्रभु तेरी इच्छा सी, तेने को महीने बाद वो काम च बड़ा बॉस ने तंग किया, आप कहते लगता है प्रभु तेरी इच्छा नहीं है। समझ गए ना आप? तो मतलब क्या है? तो आप ऐसे करोगे। इससे अच्छा तो मैं आपको अच्छा प्लान देता हूं। इंटरनेट प्लान के लिए तो बड़ी मेहनत करते हो, 39 वाला 49 वाला कराइए, 250 वाला जा इकट्ठा ही 3 महीने तक करवा ली। अरे आत्मिक जीवन के लिए प्लान प्राप्त करो, इजी होगा आपका, संघर्ष नहीं करोगे, बचत होएगी आपकी। वो क्या है प्लान? आप कहते प्रभु ने मुझे कहा इन्हें बता, ये कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और कहते मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, पर इन्हें बता तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। कहता जे चलते अपनी मर्जी, मन मर्जी से, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी फैसला लेते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं फोन से, सब कुछ सारा दिन अपनी मर्जी से पूरा महीना चलते हैं, और बाद में आके कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप आत्मा की अगुवाई से चलेंगे तो ही आप उसके पुत्र हैं। पुत्र होने का मतलब ये वो वाले पुत्र जिसको पिता बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देता है। अगर एक पुत्र नशे में है, पिता उससे कम ब्लेसिंग देगा। अगर एक पुत्र आज्ञाकारी में हो तो वो भी पुत्र। आप कहते ऐसे कैसे बोल सकते पासी, हम पुत्र नहीं है उसके? पुत्र तो है, पर कोई प्यारा बेटा है। समझ गए ना? समझ, इस बात को समझो। पतरस कहता है प्रभु कहता है क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु कहता है हाँ प्रभु, मैं इन सबसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु कहता है ओके, मेरी भेड़ों को चरा, इनकी रखवाली कर, तुझ पर कलीसिया स्थापित करूंगा फिर मैं। समझ रहे हो आप? इन सबसे बढ़कर क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो प्रभु कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो जो आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं वही अब्बा पिता कहकर सब प्रभु के हर बात का उत्तर और अपनी लाइफ में मार्गदर्शन और ग्रेस, खुशी वाला जीवन, ब्लेस्ड जीवन प्रभु से ले सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो आप? तो इस तरह आपको आत्मा की अगुवाई पर चलना है, आपको प्रभु पर निर्भर रहना है। बार बार पवित्र आत्मा कह रहा है क्यों वेट कर रहे हो? अगला वचन पढ़ेंगे हम, क्यों वेट कर रहे हो? हालेलुया। तो बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी परिस्थितियों के द्वारा अपनी लाइफ को चलाते। मेरी भावनाएं मेरे हृदय में आया, मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, मेरे दिल च गल आई, मैनू प्लान आया, मेरी परिस्थिति, मेरे हालात इदां दे, मैनू हुण ब्याह करवा लेना चाहिए, मेरे हालात इदां दे आ कि मैनू हुण बिजनेस ही करना पैना, जॉब ना नहीं सरना, मेरे हालात इदां इंडिया रह के नहीं सरना, मैनू तो फॉरेन च पंगा लेना पैना, पैसे खराब करने पैने। समझ रहे हो ना? हालातों और परिस्थितियों को देखते हुए आप डिसीजन लेते हो। मत लो अगर आपने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ पवित्र आत्मा के बिना। तो आत्मा, तो बहुत सारे लोग तो भावनाओं के द्वारा चलते हैं, परिस्थितियों के द्वारा चलते हैं।
पर हमें आत्मा की अगुवाई से चलने वाले बनना है। हालेलुया। क्या लिखा है रोमियो 8:16 में, आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में सहाय, दुर्बलता आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब कौन गवाही देता है? हमारा आत्मा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। समझ गए ना? जो आत्मा के अनुसार चलता है उसका आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। किससे? मतलब आत्मा आत्मा से मिली हुई है। समझ रहे हो आप? इस वचन को बहुत बार सुना होगा, भेद की बात कर रहा हूं मैं। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब आत्मा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आत्मा की गवाही के साथ एक अनुभव में जब आप आत्मिक वरदानों को चख लेते हो, उसकी उपस्थिति का स्वाद, तो आपकी आत्मा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आपको यह मालूम हो गया अपने हृदय में कि मैं परमेश्वर का प्यारा बच्चा और अच्छी संतान हूं, क्योंकि मेरा विवेक, मेरी अंदरूनी आत्मा बता रही है कि मैं परमेश्वर के साथ खराई से, आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूं, अपने आप के लिए मरा जीवन जी रहा हूं, तो आपको हियाब होता है। फिर आप कहते हैं अब्बा पिता मेरे लिए ये हो जाए, तो होगा ही होगा यीशु नासरी के नाम में। जब आपकी आत्मा आत्मा के साथ गवाही देती है कि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा के गवाही के साथ चलते वही उसकी संतान है। और हम में लिखा है मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। ये सभी कुछ तो पवित्र आत्मा के बारे में, आत्मा आत्मा से बारे में, आत्मा आत्मा से बात करती है के बारे में चल रहा है। पर आप आत्मा को आत्मा की बात से नहीं जोड़ रहे हैं। जहां पर मान लो आपका आत्मा वास कर रहा है, आप यहां पर अपनी सोचें चला रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, प्लानिंग चला रहे हैं, आंखों से जो हालात दिख रहे हैं उसको देख के चल रहे हो। अरे क्या जरूरत है? जब थोड़ा सा यहां पर दिल की सुन रहे हो, हृदय की सुन रहे हो, थोड़ा सा और जाए, और आत्मा है उसके अंदर, विवेक है आपका, परमेश्वर का आत्मा है, और आत्मा को आत्मा के साथ जुड़ने दे परमेश्वर की, और फिर वो आपको मार्गदर्शन करेगा। आपकी लाइफ इतनी आसान होगी और आप बताएंगे जब मैंने आत्मा की अगुवाई की तरह चलना शुरू किया, मेरी लाइफ में उस आत्मा ने इतनी बड़ी गवाहियां पैदा कर दी, और आज मैं इस पुल पर गवाही के साथ हूं यीशु नाम में। तो मेरे ख्याल से अब हम इसे बस करना चाहिए, ताकि जो आप इसमें इसे समझ सके। अगर ज्यादा हो जाएगा आपके उत्तर से निकल जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यही चीज आपके लिए आत्मा की अगुवाई के से चलना ही आपके लिए बेटर है। मैं इसके बीच बजने जा रहा था, पर मेरा बिलीव है पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे गिरने से बचाता है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तो इसीलिए तो आपको इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वचन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतने 5 घंटे का सफर करके इतनी दूर से आए हैं, तो ये एक चीज याद रख लो, वचन तो लेके जाना है। हालेलुया। वचन आपको सारी जिंदगी लाइफ देगा। प्रेयर आपको एक पल का, 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए सिर दर्द गायब कर सकता है, आपका बीमारी। वचन आपको पूरी आपकी जनरेशन तक जो आप में गया, आपके बच्चों तक वो आशीष का कारण बनता है यीशु नाम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक भेद की बात। कितने लोग उपवास रखते हैं? हाथ उठाओ। आपके लिए बहुत अद्भुत बात बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से। नीचे कर लो। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और आपको साथ क्या, आपने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली बार जब आप उपवास रखो तो आपको पता चले मैंने क्या करना है। क्या हुआ? आपने कितनों ने बताना कि ऐसा हुआ है कि जब आप कई बार उपवास रखते हो, 3 उपवास, 7 उपवास, 1 उपवास, 21 उपवास, 40 उपवास, डे नाइट के रोजे आप उपवास रखते हो, और उपवास रखने के बाद आप पूरा मर रहे हो अपने आप के लिए, पूरा टूट रहा है शरीर। जब आपके 21 या 40 उपवास या 3 दिन रात के रोजे खत्म हुए, और आपको पता है हम तो राज्य के खावांगे, होता ना पहले? होता है, शर्माओ मत, बताओ कि होता है। खत्म होने वाला ही आ। जेड़ी जेड़ी चीज़ें मोरे आंदियां छड्डनियां नहीं, हुण जेड़ी उपवास दे देना चाहिए सी, और आपको वही चीजें आदि वही लेनी, आप जाके खरीदनी है। होता है। दूसरी बात क्या होता है,
क्या होता है कि आपको लगता है बहुत उपवास रखे, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ी प्रेयर कम कर दें, अब थोड़ा सा बाइबल लिखिया शरीर वाला भी ख्याल रखा करो, अब थोड़ा सा शरीर की ओर ध्यान देते हैं, थोड़े से कामों की ओर ध्यान देते हैं। 40 उपवास में बहुत प्रेरणा की है, अब थोड़े से कामकाज जो है, जब मिनिस्ट्री के कुछ कामकाज हैं उसकी ओर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। अब थोड़ा सा जो बिजनेस है, जब फैमिली में घूमना शूमने चलते हैं ना थोड़ा सा बाहर, तो उस चीज में एक चीज याद रखो, मैं आपको सलाह देता हूं, कईयों को हाँ हो सकता है, कुछ परसेंट लोगों को ऐसा आत्मा कुछ हद तक उन्हें रेस्ट दे सकता है, पर वो रेस्ट उनके, अगर वो 2.5 घंटे प्रेयर वाला विश्वासी है तो 2.5 घंटे प्रेयर छोड़ के उसे करने की नहीं दे सकता। अगर वो 5 घंटे करने वाला दिन में पास्टर है प्रेयर, तो उस 5 घंटे जीरो प्रेयर करके अपनी वो सब चीजें पूरे करने के लिए प्रभु इजाजत नहीं देगा। अगर ऐसा मन में आ रहा है, टोटली शैतानी है, लिख लो बात अपने मन में लिख लो, वो रेस्ट देगा। हाँ, जो क्योंकि उपवास प्रार्थना में हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात मतलब आत्मिक क्रियाओं में रहते हैं, कोई चर्च के काम हो सब छोड़ देते हैं, टीम को मिलना छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के, प्रेयर छोड़ के अब हम कामों में लग जाएं, और शरीर आपको यह कहने के लिए मजबूर करता है कि अब रेस्ट में जा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उपवास रख रहे होते हैं, उपवास रखने के बाद यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, शैतान के साथ लड़ाई होती रही। उपवास जब पूरे हो गए, लिखे उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, वे बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्मा को से जकड़ों को आजाद करता हुआ, मिर्गी वालों को आजाद करता हुआ, परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हुआ चलता फिरा, और उसके उस नगर में उसका यश फैल गया कि ये महान भविष्यवक्ता हमारे बीच में आया है। समझ रहे हो? उपवास के बाद, खत्म होने के बाद आपको आत्मिक क्रियाओं में जाना है, उसे यूज करना है उस पावर को, कि ता जो अब वो निकले, ना कि रेस्ट में। खाने की आप रेस्ट में जा सकते, थोड़ा थोड़ा इससे में स्टार्ट करो, एकदम से कभी उपवासों के बाद शरीर में ना जाओ, क्योंकि कुछ वचन जो यहां पर लिखे हैं उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या लिखा है? परिपूर्ण होते जाओ, बढ़ते जाओ, कभी रेस्ट ये नहीं कि 1-2 दिन आप छोड़ दो। एक चीज याद रखना, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते ही रहना है, चलते ही रहना है, उसमें बने ही रहना है, उसमें नहीं। शरीर आपको कभी भी रेस्ट बोलने को बोलेगा, हाँ आपको लगता है कि नहीं नहीं करनी जरूरी है, बने रहो आत्मा में। आपको लगेगा मैं तो थका ही नहीं कभी, मैं बेटर कर पा रहा हूं, आत्मा तो ये सोच के बैठा है, आप शरीर की सुन रहे हो। तो आप टोटली शरीर में कभी ना जाओ, आत्मिक क्रिया में रहो। अब यूज करो, अब मीटिंग्स रखो, काम करो, अब आत्मिक क्रियाओं में काम करो, डिसीजंस लो, अब रेस्ट में मत जाओ, उस उपवास प्रार्थना को यूज करो। हालेलुया। और एक और चीज बताता हूं, उपवास प्रार्थना को अगर आप यूज नहीं भी कर पाए, कि 40 दिन उपवास रखे उसके बाद व्यस्त हो गए, उस कई बार आपने देखा 40 उपवास के बाद टोटल आप शरीर में गए, टोटल आपका सब कुछ डाउन हुआ। किन के साथ ऐसा हुआ है कि आप उपवास प्रार्थना में गए, आप कहते 40 दिन बहुत आत्मिक थे, उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ में क्यों आ गया? हुआ है, बताओ इन चीजों से। इसीलिए तो आपको सिखा रहा हूं, जब आप होने से जीतते हैं, उन चीजों को सीखते हो और सिखाते हो, फिर उस चीज के बाद अब आप, मैं आपको बता दूं, अगर आपने उपवास रखे, चाहे उसके बाद आपने कार्य किया या नहीं, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, उपवास ऐसी चीज है, उसका प्रतिफल आएगा ही आएगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे आज आप शरीर में भी चल रहे हो, चाहे आपने 1-2 महीने आत्मिकता में आप शरीर में भी चल रहे हो, पर जो आपने मरा है, क्योंकि लिखा है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका तो प्रतिफल आएगा ही आएगा यीशु नाम में। ये एक ऐसी चीजें हैं, हालेलुया, अपने आप के लिए मरना, क्योंकि आप बोने में हैरान नहीं सकते, मैंने प्रभु किया, तूने वायदा तो पूरा किया नहीं, व्यर्थ नहीं है, आएगा तो आएगा। पर अगर ज्यादा असर देना चाहते हो तो ठंडे मत हो, जब भी आपको लगे कि अब थोड़ा शरीर में दें। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ बच्चे सीखने के लिए उन्होंने टाइम निकाला, 20 दिन हमने अपने चर्च के कुछ डिसाइपलशिप मीटिंग हुई और वो सीखने लगे बच्चे। 20 दिन में वो जोश से भर गए, पूरे विश्वास से भर गए, हम बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे, हम ये धमाके पावांगे, हुण आपां पर गए वचन ना, हुण निकल के चेलिया वांगू छत तो उतर के आपां 3000 5000 बदलांगे, आपां पतरस वांगू, ऐसे जोश से भर गए। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं भी इसमें से निकला हूं। मैं कह 90% आप में से लोग जो 20 दिन आप सब काम कुम छोड़ के, आप घर छोड़ के आप यहां पर सीखने के लिए आए हो, डिसाइपलशिप मीटिंग में आए हो, तो आप इस चीज के लिए, जब आप
वापस जाओगे, जो आपके काम हो गए, आपका ध्यान कामों में पड़ेगा। ओ जी मेरे घर, मेरी दुकान पीछे रह गई, मेरे दुकान का काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम। मेरे पास भी ऐसा था, मुझे पता था मेरी चीजें काम फोकस खींच रही है, मैं उससे लड़ रहा था, पर उसके बीच बीच में उन्हीं हिस्सों में प्रभु के सुसमाचार देता रहा, बपतिस्मे होते रहे। और जब मैं उस ट्रेनिंग के बाद 40 दिन में काम करना था परमेश्वर की सेवा का, उसके बाद जब मैं गया और मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मैंने 40 दिन ये किया और सब तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बाकी तो सो गए, इसने कुछ किया है, और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं, बाकी कई उसमें से नहीं उठ पाए। यही चीज आप कितना कर पाते हो, कुछ को प्रभु ग्रेट उठाता है। अगर आपके महान फैसले, तो आप महानता को प्राप्त करोगे, महानता में खड़े होंगे यीशु नाम। आपके फैसले बड़े हैं तो बड़े लेवल पर आप खड़े होंगे यीशु नाम में। तो मैंने उस चीज को शुरू किया, तो मैंने उस चीज में एंटर किया, मैंने कहा हाँ उसमें जीना है। तो ऐसा ही हुआ, वो जो सभी अपने कामों में, कोई अपने किस चीज में, कोई किस चीज में व्यस्त, कोई किस चीज में, कोई किस चीज में, किस चीज में, और वो उनके अंदर वो भूल भी गए कि वो कौन थे। वो नॉर्मल लाइफ, कोई किसी लाइफ में, कोई बैकस्लाइड हो गया, कोई प्रभु को छोड़ गया, कोई फिर संसारिक सॉन्ग में चला गया, इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी। हालेलुया। आपको चौकस रहना है कि अगर चेले जो साथ रहते थे वो इनकार कर सकते, वो कमजोर हो सकते, उन्हें नींद आ सकती है, तो हमें कितना चौकस रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए आप अलर्ट रहो, उस कभी आप ये इस चीज में मत आना, प्रभु के साथ अपना टाइम पूरा रखो, कभी कभार नहीं, बस हमेशा उसे बना के रखना है, उसके पूरा करके जो मर्जी अपनी लाइफ में करो, सेवकाई में करो, सब कुछ करो। हालेलुया। इन चीजों को आपके ध्यान में रखना है। आप भी ना उनमें से ऐसे हो जाएं जो उस चीज को खो दें, जो उसे यूज ना कर पाए। उन उपवास प्रार्थनाओं, उस अनुभव को, उस पवित्र आत्मा के साथ जीत को अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो इसीलिए आप इस चीज को अपनी लाइफ में याद रखना कि कभी भी आपके साथ ऐसा जब अनुभव आए तो अपने आत्मा में चलते रहना है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में फैसला लेना है कि मैंने बहुत सारी बातों के साथ अब व्यस्त नहीं होना, बहुत सारी बातों के साथ व्यस्त नहीं होना, मुझे अपनी लाइफ को फ्री रखना है ताकि मैं आत्मा के साथ समय बिता सकूं। हालेलुया। अपनी लाइफ से जुड़ी बहुत चीजों के साथ व्यस्त नहीं होना। आप देखना मुझे फोन व्यस्त कर रहा है, ये फैमिली मेंबर, ये मेरी सहेली घर आ जाती है, ये किटी पार्टी वाली टीम आ जाती है, आओ बहन घूमने चलें, चुगलियां वाली मंडली में जाएं, चुगलियां करें। तो मतलब पता, आपको पता है मैंने ये चीजें को डिसीजन लेने छोड़ने हैं, मुझे इन चीजों में बाहर आना है, मुझे इन चीजों से बाहर आना है। तो इन चीजों में ताकि आप उन चीजों में से बाहर आ सको, उन संगतियों से दूर रहो जो आपको फेथ में डाउन करती है, आपके शब्दों को। कई बहनें होती हैं ना, बहनों की मीटिंग होती ना, कई किटी पार्टी में जाते हैं, कई चलो बहने मैं कई एक बार मैंने सोचा, मैंने कहा बंदे बीच में क्यों नहीं जाते, ये लग अपनी टोली लेकर क्यों जाते हैं? जब बंदे लग अपनी टोली लेकर क्यों जाते हैं? तो क्यों होता है, बहने आपस में गई, अब ये मेरी सस ਤਾਂ ਐਦਾਂ, मेरी सस ਤਾਂ ਉਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਖੀਦਾ, पूरा भर दिया एक दूसरे में झुंड में। अब ये जा रही है, अब ये भी ऐसे रूल कर रही है लागू अपने घर में, पूरा हस्बैंड का रिश्ता टूट गया, सासू माँ को के साथ टूट गया पूरा, समझ गए ना? तो ऐसे चीजों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से जो आपको डाउन करे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने लिखा लगातार पवित्र आत्मा से भरते जाओ, लगातार 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 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरते रहना है। प्रेरितों के काम 4:8 में क्या लिखा है? आगे हम वचन पढ़ेंगे, एक प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत को, प्रेरितों 4:8 को खड़े होके पढ़ेंगे हम इसे। अपने स्थानों में खड़े हो जाओ जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं। तो प्रेरितों 2 अध्याय में क्या लिखा था? पवित्र आत्मा उस स्थान पर उतर आया था
और वो पवित्र आत्मा से भर गए, आग की जीभें किसी भर गए, अन्य अन्य भाषाएं वो बोलने लगे। क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब 4 अध्याय में दोबारा देखो, एक बार तो भर गए वो, 4 अध्याय में क्या लिखा है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। पतरस का विरोध किया गया, यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना, इनको धमकाया गया, पर ये प्रार्थना में गए और इनको फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके ये प्रचार करने के लिए सभा के सामने, अधिकारियों के सामने खड़ा हो गया। और वो कहते, पतरस कहता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके कहने लगा और वो यीशु को सुसमाचार प्रचार करने लगा। वो फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। आगे पढ़ेंगे एक वचन को हम। आपको बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आपको लगता है एक दिन हुआ तो दूसरे दिन नहीं, आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपको बढ़ते रहना है। हालेलुया। जल्दी अगला वचन निकालें। आपको पवित्र आत्मा से क्या करना है? बढ़ते रहना है। 4:31 में क्या लिखा है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यहां पर फिर जो विश्वासियों की मंडली थी, ये पवित्र आत्मा से जहां पर इकट्ठे थे फिर बढ़ गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और विश्वास से हियाव से वचन सुनाते रहे। आज मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आपके अंदर हियाव नहीं है, हौसला नहीं है मैं ये कर सकूं, मुझे अपने इस व्यक्ति, इससे मुझे ये कहनी है, ये बात मैं कह नहीं सकता हूं, इससे मुझे सुसमाचार सुनाना मैं सुना नहीं सकता। हियाव नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। याद रखो, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो हियाव से भरा हुआ व्यक्ति होगा यीशु मसीह के नाम में। ये चिन्ह होगा उसका। आगे वचन निकालेंगे तो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए और वचन का, परमेश्वर के वचन को हियाव के साथ सुनाने लगे। तो इससे आप सीख चुके हो कि आपको लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। आत्मा से भरना एक पल का, एक बात का काम नहीं है, एक पल का काम नहीं है कि एक बार भरे बस काम हो गया। आपको रोज भरते रहना है। कभी भी शरीर बोले नहीं बस बहुत हो गया, अब कुछ देख। जब भी आपने देखा कि आप आत्मिकता में 1-2 महीने बताए, फिर 2 महीने पूरे शरीर में, 1-2 महीने प्रेयर में, फिर टोटली शरीर में नहीं। आपको आज ये भेद समझना है। आत्मिक रूल यही है, शरीर की सुननी है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का दास बोल रहा है, क्या उससे सुनना है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा की अगुवाई में चलते रहो। चलो एक बार नहीं रखा, लेकिन दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या लिखा है अभी? आत्मा से परिपूर्ण हो जो को होते जाओ। मतलब पवित्र आत्मा से भरना आपका रोज का काम होना चाहिए। रोज अपने आप को पवित्र आत्मा में, प्रेयर में जाके, फास्टिंग में जाके, वचनों को पढ़ के, वचनों को मनन करके, प्रचार सुन के रोज अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो। ये आज से आपका रोज का काम होगा। और 1-2 महीने 3 महीने जोश से नहीं, बोलो सारी जिंदगी मैं इस वचन को याद रखूंगा, मैं रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होऊंगा। सुबह पवित्र आत्मा में 2 घंटे से परिपूर्ण हो, सारा दिन करो जो घर के काम करने, झाड़ू पोछा कुछ भी करना है, हाउस वाइफ हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर रोज करना है, रेस्ट नहीं। 1-2-3 दिन टोटली नहीं आप छोड़ सकते प्रेयर। ये याद रखो। कितने लोग इसमें साथ देंगे परमेश्वर का? टोटली कभी मत छोड़ो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर बोल रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है, टोटली कभी मत छोड़ो। चाहे सेव का जितनी मर्जी बढ़ जाए, बिजनेस में जितनी मर्जी कस्टमर बढ़ जाए, जॉब में जितना मर्जी काम बढ़ जाए, कह देंगे बॉस जी सैलरी जो आपने कहा था साल बाद 12,000 करूंगा, कोई बात नहीं मुझे 10,000 में ही रख लो, पर मैं 8 से 10 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो, होते जाओ। हालेलुया। आगे वचन निकालेंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ जितना बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ सकते हैं आप पवित्र आत्मा से? कैसे बढ़ सकते हैं आप पवित्र आत्मा से? रोज पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हो? 19 में लिखा है, एफिसियों 5:19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अगर आपने रोज इस वचन से लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, कैसे लिखा है? आपस में भजन गाकर, इकट्ठे होकर भजन गा सकते हो, स्तुति गान गा सकते हो, व्यक्तिगत आराधना कर सकते हो, स्तुति के भजन गाओ, आत्मिक भजन गाओ, आत्मिक गीत गाते जाओ, रोज वर्शिप करो, प्रभु की रोज बलियाइयों को याद करके धन्यवाद करते रहो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, वो आपको भरेगा। दूसरों को चंगा होने के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये चंगा हो जाए, ये चंगा हो जाए, चर्च में आने वाला ये चंगा हो जाए, प्रभु आपको चंगा करेगा।
संडे एक बहन किसी को लेकर आई, वो कहते आप चर्च आ जाओ एक बार। वो उसको बिलीव था मैं से ले जाऊंगा इसने ठीक हो जाना। 1-1.5 साल से उसकी बाजू नहीं चल रही थी, ऐसे खड़ी थी बाजू, ऐसे खड़ी थी उसकी, और यहां पर बांधी हुई थी ऐसे। कहते एक बार चर्च आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। काफी टाइम से बना रहे नहीं आ रहे, पर एक बार आए गए, आ गए, और उसे पूरा बोला प्रभु अज्जुनु शूली, प्रभु अज्जुनु शूली, अज्जुनु शूली। प्रेयर खत्म हुई, इधर टीम बोल रही हालेलुया। पास जी ये भाई की बाजू 1-1.5 साल से ऐसे थी, ये कह रही ये तो वही है जिसको मैं लेकर आई थी। ओ धन्यवाद पिता। तो इसी तरह सोचो, आप जब किसी के लिए आशीष का कारण बनते हो, प्रेरणा करते हो, प्रभु ये चंगा पाए, क्या प्रभु आपको छोड़ देगा? क्या वो आपको नहीं ब्लेस करेगा? विश्वास में बने रहो। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के घराने के लोग उद्धार पाए, प्रार्थना करो, आपके अपने घराने के लोग उद्धार पाएंगे। दूसरों के घराने के दूसरों लोगों को वचन सुनाओ, आपके आप अपने घर में वचन पहुंचेगा। तो आप उसे प्रीच करो, करते रहो, अड़े और खड़े रहो, चेंज होना ही पड़ेगा सब कुछ। हालेलुया, चेंज होना ही पड़ेगा। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, सबने आना ही आना है मसीह में, चाहे जो मर्जी हो जाए, आना ही आना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनके लिए भी जान दी है, उनसे भी प्रभु प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर ही वो दया करेगा, उनको भी वो स्वाद चखाएगा अपनी दया का, दिखाएगा वो उनसे वो कितना प्यार करता है। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक गीत गाने के द्वारा, आत्मिक भजन स्तुति गान करने के द्वारा आप रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। रोज अपने आप से पूछो, क्या आज मैं अपने आप के लिए मरा? अगर आप अपने आप के लिए मरे तो सोच लो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप अपने आप के लिए मर नहीं सकते। रोज प्रतिदिन पौलुस मरता था और प्रतिदिन पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता था। रोज मरो अपने आप के लिए, रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। इसके बीच कभी 1-2-3 दिन रेस्ट नहीं, क्योंकि शैतान उसी रेस्ट में, दाऊद ने रेस्ट की, रोज लड़ाइयां लड़ने जा रहा है, 60 लड़ाइयां लड़ रहा है, 60 जीत रहा है, क्या बात है। अब कह रहा है यार हुण तो मेरी लोग ही लड़ाइयां जित लोगे, चल आप अपनी सैना नूं भेज दे, सब नूं भेजता, आप रिलैक्स हो गए, ठंडे हो गए। अब ढीले हो गए, छत में एन पूरे सैर कर रहे हो, राम ढीले हो गए, पूरा ही छोड़ दिया, पूरा ही आत्मा का कब्जा छोड़ दिया। जो कहता तेरी हजूरी से भागकर मैं किधर जाऊंगा परमेश्वर, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पर अब जे छत से घूम रहा है, एक लड़की को नहाती हुई देख रहा है, और उसके लिए अभिलाषा प्रकट होती है, और उसे बुलाता है अपने बंदों को भेज के, और उसके साथ पाप करता है, उसके पति को मरवा देता है। बाद में जंग में आगे लड़ने के लिए, एक पाप के बाद अगला पाप को छुपाने के लिए। तो उसके बाद आपको पता है उसने पश्चाताप भी किया, पर उसके दंड आया उसकी लाइफ में। तो इसीलिए आप समझते हो इन चीजों को, आप जानते हो इन चीजों को, तो आप इन चीजों में अलर्ट हो जाओ, ढीले मत हो जाओ। पतरस एक ही रात सोया था ना, एक ही रात सिर्फ। प्रभु ने कहा क्या तू कम से कम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका पतरस? 1 घंटे की तो बात थी कम से कम, उसी में ही भरपूरी आ जानी थी, बाकी चाहे सो जाता सुबह बचने के लिए परीक्षा से। समझ रहे हो ना? उपवास में अपने 5-5 घंटे, आपको पता है उपवास में तो सारा दिन प्रभु के साथ बिताना है, बिताए, पर इसका मतलब टोटली शून्य मत हो जाओ। 2.5 घंटे तो कंप्लीट रखो अपने। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? कभी भी जीरो मत होने देना, कभी भी नहीं। ये नहीं कि 1 महीना रेस्ट है, जब टोटली शरीर की बात है, प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है 1 महीना भी ये मुझसे अलग रहकर नहीं रह सकते। और क्योंकि शैतान तो गर्जने वाले शेर के समान कमरा है, कब आप रेस्ट करें और कब वो आपको अरेस्ट करे। समझ रहे हो? कब आप रेस्ट करें और कब शैतान आपको अरेस्ट कर ले, कब्जा कर ले, कि आपको मैं कब्जे में लेता हूं, पुलिस वाले कहते हैं ना। तो इसी तरह ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने हाथों को उठाओ, वचन को रख के नीचे बोलो, मैं अपने हृदय में रख के, अपने जीवन में रख के बोलो, मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने जा रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरने जा रहा हूं, मैं होली स्पिरिट से भरने जा रहा हूं। बोलो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। रामा बाबा 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 राबा बाबा बाबा राबा बाबा बाबा राबा बाबा 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 रेखे निमिंदो नामा सोम्ब्रो मंदो नामा राबा बाबा। बोलो धन्यवाद प्रभु, इतना स्ट्रांग और लॉन्ग वचन सुनने के लिए, मेरी मदद की
मैं तो इतना बैठ नहीं सकता था, पर ये तेरी पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है जो मुझे बल और ताकत दे रही है इतना समय बैठने के लिए। बोलो, अगर मैं यहां बैठ सकता हूं तो अपनी पर्सनल प्रेयर में मैं क्यों नहीं बैठ सकता? वहां पर मैं क्यों उठ जाता हूं? बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी इस कमजोरी को दूर करे और मुझे आज पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाऊं और तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं। अब्बा पिता, प्रार्थना करो आत्मा में, जैसे आत्मा गवाही करता। ऑनलाइन प्रेयर करो सब जन। शारा बारा 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 सिकोंदा नामासी लिम्ब्रो बंदा लम्ब्रा बदा लिब्रो बो शेखा मा बाबा। ओ यस, जैसे आपकी प्रेयर वैसा अद्भुत काम मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं। स्ट्रॉन्ग प्रेयर, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। नॉर्मल प्रेयर तो आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग प्रेयर, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उतर रही है आपकी लाइफ में। रामा बाबा बाबा, अगर आपकी प्रेयर हृदय से है, पूरी आत्मा से भर के दिल से है, आत्मा से प्रार्थना कर रही है, आप तो केवल उसका साथ दे रहे हो, तो अद्भुत हो रहा है आपकी लाइफ में। शबा बाबा 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 लारा बदल लिब्री बी 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 शिब्रे बिंदो नमंदा नमासो रो 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 रो। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो तू करने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम इन दिस प्लेस, वेलकम इन दिस प्लेस, वेलकम होली स्पिरिट। रामा बाबा 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 लामा रामा खोशा बरनी ओजो रामांदो नमा कोसो बोरिता लांदो नमा। बातें करो, बातें करो, बातें करो आत्मा में, बातें करो आत्मा में, बातें करो, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करो, शरीर से नहीं, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए मैं आपको ब्लेस करता हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मैं आपको ब्लेस करता हूं। अभी सिर से लेकर पैरों की तलियों तक आत्मिक करंट से, आत्मिक अभिषेक से भर जाओ। रिसीव करो और भर जाओ। राका पापा पापा पापा। ऑनलाइन रिसीव करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो राइट नाउ, टच इन द नेम ऑफ जीसस। पर पूर्ण हो जाओ पवित्र आत्मा से। घनिष्ठता को प्राप्त करो परमेश्वर के साथ, संबंध को, आत्मा की अगुवाई, आत्मा का कब्जा। बारा 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 कर ले कब्जा। ऐ पाक रूह, होठों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, इनकी रूह पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कानों पे कब्जा, कर ले कब्जा। बोलो बोलो, कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। मैं तेरे कब्जे में चलूं। आज से मैं शरीर के कब्जे में नहीं, शैतान के कब्जे नहीं। बोलो, हर शैतानी आत्मा जो मुझे चलाना चाहती है, फायर। बोलो, हर शरीर जो मुझे चला रहा है, फायर। बोलो, इन द नेम ऑफ जीसस, फायर। ना तो बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा से। अपने घोड़ों और रथों की गिनती ना कर, विश्वास कर, मेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जा, क्योंकि मेरी आत्मा से सब कुछ होगा। अपना बैंक बैलेंस मत देख, अपनी रिपोर्टें मत देख। पवित्र आत्मा कह रहा है, किसी से तो बात कर रहा है विश्वास में चंगा करने के लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है, अपना बैंक बैलेंस मत देख, अपना रिपोर्टें मत देख। मैं तेरे लिए इंतजाम करने जा रहा हूं, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, बीती हुई घटनाओं को मत देख, मैं तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा हूं। ईशा बाबा बाबा, जब आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, मैं आपके ऊपर आशीषें आती हुई देख रहा हूं। एंजल्स आशीष का संदेश आपको लेकर आ रहे हैं आपके पास। ईया वाला रुथो माला बारा रुथो ना मादीला वाला बरा 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 बरा। जैसे आत्मा अगुवाई करता है, प्रार्थना करो। जो अन्य भाषा में अगुवाई कर रहा है, जिसको आत्मा, वो अन्य भाषा में प्रेयर करो। जो वचनों के अनुसार प्रार्थना करने को अगुवाई कर रहा है, वचनों के साथ करो। जो थैंक्स और धन्यवाद, तारीफ करने को कह रहा है, तारीफ करो। जैसे आत्मा जिसको अगुवाई कर रहा है, आंखें बंद करो और परिपूर्ण हो जाओ पवित्र आत्मा से। आपको साथ देना होगा होली स्पिरिट का। हर नशे की आत्मा इस भरपूरी में आपको छोड़ के चली जाए यीशु नाम में।